हम आपको पूरे हवाई सफ़र की आज जानकारी देंगे, कैसे आप टिकट बुक करके चढ़ के पूरा लैंड कर सकते हैं बिना दिक्कत के। जब भी आपको एयर टिकट बुक करते हैं तो आपको या तो कोई एजेंट की हेल्प लेनी है या आप डायरेक्ट किसी भी वेबसाइट के थ्रू कर सकते हैं। बहुत सारी वेबसाइट हैं, जैसे आपकी एयरलाइन की खुद की वेबसाइट होगी, इंडिगो है, जेट एयरवेज़ है, एयर इंडिया है, और या फिर आप कोई ऐप से कर सकते हैं। मैंने अभी ये मेक माई ट्रिप का ऐप खोला है, इसमें 2 ऑप्शन थे, वन वे या राउंड ट्रिप। आपको एक ही तरफ जाना है, वापस आना है। जैसे अभी आप कोई भी एक जगह सेलेक्ट करो, नागपुर, और वहाँ से आप सेलेक्ट करो आपको मुंबई जाना है, फिर आपको डेट लिखनी पड़ेगी और राउंड ट्रिप डेट लिखनी पड़ेगी। फिर जब आप सर्च फ़्लाइट करेंगे तो उसमें से आपको फ़्लाइट सेलेक्ट करनी पड़ेगी, जाना किस टाइम है, जैसे मैंने अभी ये सेलेक्ट किया, और वापसी किस टाइम है, और ऐसे आप इसको सेलेक्ट करके बुक कर लेंगे। जब भी आप एयर टिकट बुक करते हैं तो आपको इस प्रकार से एयर टिकट का पूरा डिटेल आ जाता है और उस हिसाब से आप आगे प्रोग्रेस कर सकते हैं। इसमें आपको चेक करना है कि आपकी डेट सही है कि नहीं, जो भी आप टिकट ले रहे हैं उसमें किसी कारण से गलत डेट तो नहीं है, जगह सही है कि नहीं, तो और उसको आपको चेक कर लेना है। जब भी आप बोर्डिंग जाते हैं, आजकल लगभग सभी वेबसाइट चाहते हैं कि आप वेब चेक इन करें, तो उनके लिए आप वेबसाइट में जाएंगे और उसमें वेब चेक इन का ऑप्शन दिखेगा, उसमें आप अपनी डिटेल डालेंगे तो आपको ऐसी एक बोर्डिंग पास मिल जाएगा। आप ये बोर्डिंग पास ज़रूरी नहीं है कि आप घर से करके जाएं, पर यूजुअली कोशिश रहती है कि 48 आवर्स से पहले कर लें, इसमें आपका टाइम बच जाता है। बाकी एयरपोर्ट पे भी आप इसका प्रिंट निकाल सकते हैं, तो इस प्रकार से निकल जाता है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि आपका वेट का लिमिट होता है। जैसे इसमें केबिन बैगेज जो है वो 7 किलो तक अलाउड होता है एक, और एक लगभग 15 किलो का चेक इन बैगेज, मतलब जो उसके लगेज में जाएगा, जो डिक्की में जाएगा, और हैंड बैग जो आपके पास रहेगा हमेशा। तो देखिए, हमने अपना सामान अपने आदमियों के हिसाब से गिन लिया। छोटे बैग हैंड बैग है और बड़ा बैग जो है वो केबिन में जाएगा। अब हम एयरपोर्ट पहुंच गए हैं। एयरपोर्ट जब आप पहुंचेंगे तो आपको देखना है आपकी गाड़ी को है कुछ मिनटों का ही अलाउंस है। अगर आप अपनी गाड़ी में आ रहे हैं तो वो कुछ मिनटों ही रुकने मिलता है, नहीं तो फिर आपको पार्किंग चार्ज लगता है। आपको अपने सबका आईडी प्रूफ अपने हाथ में रख लेना है, क्योंकि हर एक का इंडिविजुअली आईडी प्रूफ ज़रूरी है। इन्फेंट से लेके सब बड़ों का एक एक का आईडी प्रूफ ज़रूरी है। और आपको ऐसी ट्रॉली एयरपोर्ट में मिलती है, इस ट्रॉली पर आप अपना सामान रख सकते हैं। जैसे अभी मैंने फिर अपनी आपको सारी ट्रॉलीज यहाँ जहाँ रख पे दी हैं, डिपार्चर इसमें लिखा बैग्स हो, अलग अलग। डिपार्चर मतलब जहाँ से प्लेन फ़्लाइट करेगा उस तरफ जाना है। अराइवल मतलब जहाँ पे आप लैंड करोगे, जिस जगह से आप बाहर निकलोगे एयरपोर्ट के। तो हम डिपार्चर एरिया में जाते हैं तो यहाँ पे टाइम टेबल में लिखा होता है कौन सी नेक्स्ट फ़्लाइट है, कब है। हर एयरपोर्ट में मोटा मोटा यही होता है, थोड़ा बहुत अंतर है तो मैं आपको बताते जाऊँगा। अब यहाँ पे पुलिस वाले आपका आईडी प्रूफ चेक करके आपको अंदर अलाउ कर देंगे। ये सामने जो है ये कियोस्क है, तो इस कियोस्क में अगर आपने बोर्डिंग पास का प्रिंट आउट नहीं निकाला तो आप यहाँ से प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। वेब चेक इन किया हुआ प्रिंट आउट है तो आप जो वेब चेक इन वाला पेपर है उसको लेके आगे आ सकते हैं। छोटी जगहों पे एक्सरे कराना पड़ता है, इसमें ये सामान आप नहीं ले जा सकते हैं अंदर लगेज में। और आपको ध्यान रखना है मोबाइल, लैपटॉप और पोर्टेबल चार्जर आपको लगेज में अलाउड नहीं, वो सिर्फ हैंड बैग में अलाउड है। जब एक्सरे चेक हो जाता है तो फिर आपके हाथ में सामान वापस मिल जाता है। बड़ी जगहों में जैसे दिल्ली, मुंबई है, यहाँ पे एक्सरे पहले नहीं होता। आप जब पूरा चेक इन कर लेते हो, आपका सामान टिकट काउंटर वाले रख लेते हैं और वो बैकग्राउंड में फिर उसको एक्सरे चेक करते हैं। हर वेब इसके बाद सिक्योरिटी चेक होती है, इसमें आपके जो हैंड बैग है उसको एक्सरे से फिर से स्क्रीन करते हैं और फिर सिक्योरिटी के बाद वाले एरिया में जाते हैं। तो सबसे पहली प्रायोरिटी रहती है सिक्योरिटी का एरिया क्लियर करना, क्योंकि इसमें सबसे पहले यही पार्ट होता है कि आप एक बार सिक्योरिटी का एरिया क्लियर कर लिए तो फिर आप अब उसके बाद बस एरोप्लेन का वेट करते रहते हैं। तो अभी हमने क्या क्या किया, हमने पहले एंटर किया, एंट्री करने के बाद हमने अपना एक्सरे कराया, एक्सरे के बाद हमने काउंटर पे अपने बैग्स जमा करा दिए। आपके पास अगर बोर्डिंग पास है तो वही बोर्डिंग पास वो आपको आगे कर देंगे। जैसे ये है, इसमें लिखा होता है कौन से गेट में से आपकी फ़्लाइट निकलनी है, अलग अलग यहाँ गेट्स होते हैं। और उस काउंटर से फिर हमने बोर्डिंग पास लिया, तो इसमें जो आप सामान देते हैं उनको तो आपको उसकी रिसिप्ट मिलती है। जो सामान आपके हैंड बैग में, जो हाथ में आप लेके जाएंगे वो आपके पास है। जो सामान आप वहाँ काउंटर पे जमा करोगे उसका इस बोर्डिंग पास के पीछे वो स्टिकर लगा देते हैं, जिसमें आपके नाम का टैग रहता है, ताकि आप जब लैंड करो तो उस टैग से आप अपना नाम मैच कर सको और आपका सामान मिसमैच ना हो। ऐसे यहाँ पे एयरपोर्ट के चेक इन के बाद गेट्स होते हैं, हर फ्लाइट के सामने गेट लिखा रहता है, उसका स्टेटस बताता है कि राइट टाइम है कि नहीं है। जैसे अभी हम नीचे ग्राउंड फ्लोर पे रायपुर एयरपोर्ट है, इसमें गेट 3 लिखा है, तो आपके बोर्डिंग पास में आपको देखना है आपका कौन सा गेट है। गेट 1 है, गेट 2 है, गेट 3 है। आप जनरली आप कोशिश ये करते हैं कि आप 1 से 1.5 घंटा पहले एयरपोर्ट पहुंच जाए,
बड़ा एयरपोर्ट है तो ट्राई करिए 2 घंटे पहले पहुँचे। अगर आप 50 मिनट से पहले काउंटर पे नहीं पहुँचे तो आपको आगे बोर्डिंग नहीं करने दी जाएगी। बोर्डिंग करने के लिए ये फ़्लाइट अब हमारी आ गई है, इसमें बोर्डिंग करने के लिए आपको अनाउंसमेंट होगी कि आपका बोर्डिंग टाइम हो गया है। बोर्डिंग का सीक्वेंस होता है, सीट नंबर के हिसाब से वो आपको कॉल करते हैं, आपको उस सीक्वेंस में अंदर जाना है। अभी ये फ़्लाइट हमारी रेडी हो गई है, ये डिपार्ट हो रही है। अब न्यू फ़्लाइट आएगी, इसकी जगह जब ये चले जाएगी तब हम उसमें बोर्ड करेंगे। बोर्डिंग करने के लिए भी इसमें 2 तरीके रहते हैं। छोटे स्टेशंस में कई बार जो सामने आपको लेफ़्ट साइड में दिख रही है स्टेयर से आप उतरते चढ़ते हैं, और बहुत सारी जगहों पे जैसे रायपुर में दोनों ऑप्शन है, तो स्टेयर से चढ़ें या फिर एक डायरेक्ट जो है वो एयर डेक होता है जिससे आप डायरेक्ट एरोप्लेन के अंदर जा सकते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन कि आप क्या जाते हैं। ये जो भी राइट साइड में देख रहे हैं डायरेक्ट एयरपोर्ट के फ्रंट डोर से एंट्री होती है। तो जहाँ भी आपका एयरपोर्ट है उसके फैसिलिटी के अकॉर्डिंग ये सिचुएशन जो है वो चेंज हो सकती है। जब आप सिक्योरिटी चेक कराते हैं तो आपको अपने जूता, जैकेट, मोबाइल, लैपटॉप सब बैग से निकालना रहता है। अपनी एयरलाइन की वेबसाइट में आप और प्रोहिबिटेड आइटम्स की लिस्ट चेक कर सकते हो। देखिए बोर्डिंग चालू हो गई है, सामने एक एक करके पैसेंजर जा रहे हैं। अभी ये जो बोर्डिंग स्टार्ट हुई है ये दूसरे फ़्लाइट की हुई है। अब इसमें कुछ फ़्लाइट्स में ऐसे आप सीढ़ियों से चढ़ के जाते हैं। जो आपका बोर्डिंग पास होता है उसमें 2 हिस्से रहते हैं जो कि एक लाइन से विभाजित रहते हैं। एक हिस्सा एरोप्लेन वाला अपने पास रख लेगा, एक आपको दे देगा। इसमें हमारी फ़्लाइट में डायरेक्ट एयर डेक से एंट्री है, तो इसमें आप सीधे एयरपोर्ट के फ्रंट डोर से जाते हैं। ये डिपेंड करता है आपकी कंपनी और फ़्लाइट और एयरपोर्ट के ऊपर, ये वेरी कर सकता है। इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता आप कैसे एंटर कर रहे हैं। आपको अपनी टिकट इस समय बाहर निकाल के रखनी है, बोर्डिंग टिकट। वो आपसे बोर्डिंग टिकट चेक करेंगे कि आप सही फ़्लाइट में हैं कि नहीं। फिर इसमें हर सीट के नंबर होते हैं, इसमें A, B, C और D, E, F। जनरली जो छोटे सिटीज़ की फ़्लाइट होती है 6 सीट की होती हैं। F और A जो है विंडो सीट है, और D और C जो है वो बीच की तरफ है, तो इसको आयल सीट बोलते हैं। तो और ऊपर में ये रैक है, इसमें आप अपना हैंड बैग का सामान रख सकते हैं। और सामने में इनकी कुछ मैगज़ीन्स होती हैं। ऊपर में AC का बटन होता है, एयर वेंट होता है, लाइट होती है, और ये जो येलो बटन है इसे आप एयर हॉस्टेस या स्टीवर्ड को कॉल कर सकते हैं अगर आपको कुछ चाहिए हो तो। ये जैसे अभी ये एयर का बटन है, वो लाइट है, और येलो वाला बटन जो है वो स्टीवर्ड को बुलाने का है, जिससे आप उसको बुला के कॉल कर सकते हैं कि अगर आपको कुछ भी चाहिए, पानी चाहिए या कुछ चाहिए। सामने पाउचेस में आप अपना बैग रख सकते हैं। आप जब बैठते हैं तो आपको ऐसे सीट बेल्ट लगानी है, ये सीट बेल्ट आपको सिक्योर करती है। फिर जब फ़्लाइट उड़ती है तो उस समय के लिए सबको बैठना होता है। ये देखिए अभी सब बैठे हुए हैं। फ़्लाइट उड़ने के बाद जब एक बार फ़्लाइट स्थिर हो जाती है तो फिर उस फ़्लाइट में आप चल सकते हो। सामने और पीछे टॉयलेट होते हैं। जब फ़्लाइट की ब्रीफ होगी तो उसमें आपको बताया जाएगा कि कहाँ पे टॉयलेट्स हैं। फ़्लाइट के बीच में आपको खाना नाश्ते का ऑप्शन रहता है, डिपेंडिंग ऑन कि आपने कोई सर्विस ली है। अगर पहले से प्री बुक रहा तो रहेगा, नहीं तो आप कैश देके फिर बाई कर सकते हैं। फ़्लाइट जब उड़ती है तो सीट बेल्ट लगा रहता है, आप शांति से बैठिए, कुछ भी नहीं होता, एकदम अच्छा एहसास रहता है। थोड़ी सी पेट में गुदगुदी भर होती है। पुराने ज़माने की फ़्लाइट्स या छोटी फ़्लाइट्स में कई बार सिर दर्द हो सकता है या कई बार कान में ज़्यादा आवाज़ आती है, पर मोस्ट ऑफ़ द फ़्लाइट्स आजकल बिल्कुल कम आवाज़ आती है। इसमें देखिए फ़्लाइट्स में लिखा होता है कि किसी ने कोई स्पेशल सर्विस या मील बुक की है क्या, जैसे इसमें अभी लिखा है। तो वो आपको अपनी सीट नंबर भी उस हिसाब से ही लेके बैठना है किस सीट पे आप बैठे हो। मोस्टली बहुत ही स्मूथ जर्नी रहती है और आप अपनी फ़्लाइट इसमें अच्छी एंजॉय करेंगे। टेक ऑफ और लैंडिंग के समय साइड की विंडोज़ खुली रहती हैं ताकि आप बाहर का देख सकें। अब हम लैंड हो चुके हैं। लैंड होने के समय भी 2 ऑप्शन है। पीछे डोर से अगर आपकी सीट पीछे से पास पड़ी तो पीछे से एग्ज़िट कर सकते हैं, या सामने से। जब आप बाहर आते हैं तो उसमें आपको डायरेक्शंस के साथ कन्वेयर बेल्ट की जाना है। फ्लाइट में आपको बता दिया जाएगा कि इस बेल्ट में ऐसे सामान आएगा। तो जो आपका लगेज गया रहता है जो आपके हाथ में नहीं है, वो इस बेल्ट्स के थ्रू बाहर आता है, जिसको आपको कलेक्ट करना है। कलेक्ट करने का तो वहाँ टॉयलेट कर सकते हैं। जैसे अभी हमारे ये बैगेजेस आ गए, उसमें आप अपना बैगेज निकालने का तो अपने टैग से ऐसे अपना नाम और अपने बोर्डिंग पास के पीछे से नंबर और नाम मैच कर सकते हैं। फिर आप वहाँ जहाँ भी एग्ज़िट है वहाँ जा सकते हैं। हर एग्ज़िट काउंटर के पहले जिस भी सिटी में आप जा रहे हैं वहाँ आपको एयरपोर्ट के बसेस या ट्रांसफ़र या फिर टैक्सी बुक करके वहाँ के ऑफिशियल टैक्सी से या पुलिस वाली टैक्सी से आप अपने गंतव्य पे जाइए। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट करिए, लाइक करिए। थैंक यू वेरी मच।